नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी जॉब एजुकेशन पर। साथियों, सामाजिक विज्ञान की कक्षा चल रही है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 और सीजी टेट 2024 की नियमित कक्षा आप सबको सीजी जॉब एजुकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड हो रही है। आज पुनः हम हाजिर हैं आप सब के लिए 30 MCQs के साथ। आज फिर से बात करेंगे बौद्ध धर्म पर आधारित MCQs की। इसके पहले वाला वीडियो भी हमने बौद्ध धर्म पर 30 प्रश्न लिया है और आज के वीडियो में भी हम बौद्ध धर्म पर 30 प्रश्न लेंगे। तो चलिए भाई सीधे वीडियो की शुरुआत करेंगे। MCQ का महाकुंभ पहली बार जो है आपको मिलने जा रहा है। तो जतका नवा संगवारी मन चैनल ला सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए भाई। 100 ठन तो कम से कम लाइक देहे करा आप मन। हमार वीडियो ला इतना जन देखा था, मया दुलार प्यार ला जरूर दहा। तो आओ शुरू करथन। साथियों, 30 क्वेश्चन हमने पहले वाले वीडियो में देख लिया है। आज 31 से 60 तक के प्रश्न हम इस वीडियो में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, देखो अलार कलाम कौन थे? कौन थे भाई? अलार कलाम बुद्ध के एक शिष्य थे, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, बुद्धकालीन शासक थे या बुद्ध के एक गुरु थे? तो बुद्ध के एक गुरु थे जिसका नाम अलार कलाम था। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग कर दिया था। कितनी वर्ष में? 29 वर्ष में बुद्ध ने घर का त्याग कर दिया था। और इसी घटना को बुद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ वैशाली के निकट अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे और वहां पर अलार कलाम ने सिद्धार्थ को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। इस प्रकार बुद्ध का प्रथम गुरु अलार कलाम हुए, जबकि द्वितीय गुरु रुद्रक थे, जिन्होंने बुद्ध से जिससे बुद्ध ने क्या सीखा था? योग की शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। चलो भाई, सवाल नंबर 32 क्या कहता है? कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? कश्मीर में जो कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे? ए पार्श्व, बी नागार्जुन, सी शूद्रक या वसुमित्र? कौन थे भाई? तो देखो भाई, जो कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था तो उस दौरान कौन थे? शूद्रक थे या वसुमित्र थे, पार्श्व थे या नागार्जुन थे? तो बढ़िया सा सवाल है, इसका उत्तर हो जाएगा भाई वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र थे। चलिए प्रश्न क्रमांक 35 क्या कहता है? प्रश्न 35, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण भृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ए महाभिनिष्क्रमण, बी संबोधि, सी प्रथम उपदेश या डी निर्वाण? तो क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर हो जाएगा सी प्रथम उपदेश में जीवन की इस घटना ने क्या किया था? मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न 34 देखो भाई, ये जो कूट संकेतन वाला प्रश्न है मित्रों, प्रश्न क्रमांक 34। और प्रश्न 34 बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई 4 घटनाओं के बारे में दिया गया है। और ये जो घटना है वह कौन कौन से स्थान पर घटित हुआ? एक तरफ स्तंभ 1 और एक तरफ स्तंभ 2 दिया हुआ है। हमको इसी को सुमेलित करना है। तो देखो भाई, जन्म, अब इसका जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ में हुआ था। सही है क्या? नहीं है। तो कहाँ है? देखो भाई, इसका जो जन्म है लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, आप सभी जान रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया, ये भी सही है। और निर्धन थे, कौन थे भाई? तो कुशीनगर। मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 35, महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ए मल्लों के, बी लिच्छवियों के, सी साकियों के या डी पालों के? क्या हो जाएगा भाई? सही उत्तर हो जाएगा ए मल्लों के। अर्थात महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण
मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिए। तो गौतम बुद्ध के जो प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कुशीनारा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो वहीं पर हुआ था। कुशीनारा में मल्लों ने बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 36 देखो भाई, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। अब बोध गया में महाबोधि नामक एक मंदिर बनाया गया, जहां वो कहां पर ये बना, जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो बहुत ही सरल है मित्रों, यहां पर बोध गया, गया मतलब ज्ञान, तो जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, इसी बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिद्धार्थ को 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई। देखो भाई, सिद्धार्थ जो है, गौतम बुद्ध जो है, वह ये जो बुद्ध है कब अपना घर को छोड़कर चला गया था? 29 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 29 वर्ष की उम्र में, 29 ईयर्स की उम्र में वह घर को छोड़ के चला गया था, प्लस 6 वर्ष उन्होंने तपस्या किया। अब कितना हो गया? 35 साल, है ना। तो उसी 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और यहाँ ये कौन सा स्थान था? बोध गया, बिहार में। इसीलिए महाबोधि की भी मंदिर जो है इस बिहार में बनाई गई है। ठीक है भाई, समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है प्रश्न क्रमांक 37, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? किससे संबंधित है भाई बुद्ध का उपदेश? पहला, आत्मा संबंधी, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड या आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो किससे संबंधित है भाई? आचरण की शुद्धता। देखो, बुद्ध का उपदेश क्या कहता है कि हमें अपने आचरण को शुद्ध रखना है, विनम्र आचरण रखना है, पवित्र मन रखना है। ये चीजें कही है गौतम बुद्ध ने, ठीक है, अपने उपदेश में। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है भाई हमारा, देखो भाई, ये जो प्रश्न है हमारा, आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है 38 नंबर का, तो बुद्ध के जीवन काल में ही, अब बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। कौन है जो कि बुद्ध के जीवन काल में संघ के प्रमुख होना चाहते थे? देवदत्त, महाकच्छप, उपाली या आनंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवदत्त। देवदत्त जो है भगवान बुद्ध के चचेरा भाई था। ठीक है, उसके चाचा का लड़का था, जो कि प्रारंभ में बुद्ध के प्रति अपार स्नेह रखता था, किंतु बाद में उनका विरोधी बन गया था। और विरोधी क्यों बना होगा भाई? देखो, अक्सर होता है ना, जब हमारा कोई चाचा भतीजा कोई भी सक्सेस हो जाता है जीवन में, तो हम उससे जलने लगते हैं, है ना, जलन के भाव आने लगता है। और वही भाव जो है गौतम बुद्ध के चचेरा भाई के में आ गया, क्योंकि उनको सफलता नहीं मिली। ठीक है, इसलिए गौतम बुद्ध को हटा करके वह उसकी जगह अर्थात प्रधान बनना चाहता था। ठीक है, इसलिए गौतम बुद्ध को उन्होंने 3 बार मारने का भी प्रयास किया था। चलिए अगले सवाल तरफ आते हैं। अगला सवाल नंबर 39 है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? देखो, गौतम बुद्ध की जैसे मृत्यु हो जाती है, तो गौतम बुद्ध अर्थात बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसको जो है उसका प्रधान बनाने के लिए उन्होंने नामांकित कर दिया था, नाम सुझा दिया था। आनंद को, महाकच्छप को, उपाली को या उपरोक्त में से कोई नहीं को। तो ये किसको किया था भाई? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। किसका अंग है भाई अष्टांग मार्ग? 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। दीपवंश के विषय वस्तु, दिव्यावदान के विषय वस्तु, महापरिनिर्वाण के विषय वस्तु या धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र विषय वस्तु। 4 ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका सटीक उत्तर हो जाएगा डी, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र विषय वस्तु। ठीक है, चलिए
अगले सवाल पर आते हैं। चलिए इसको पहले थोड़ा सा समझ जाइए क्या कहता है। तो गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताया है दुख के निरोध का, दुख के समाधान का, जिसे निरोध प्रतिपदा का भी नाम दिया गया है। इसे प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। ये 8 चरण में विभाजित है। अब कौन कौन से 8 चरण हैं? इसको अष्टांगिक मार्ग इसीलिए इसका नाम रखा गया है। देखो भाई, सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मान, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव और सम्यक समाधि, ये कुल 8 प्रकार के अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, चलिए 41 देखो, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल या कनिष्क के? तो किसके शासन काल में भाई? उत्तर हो जाएगा कनिष्क के शासन काल में। ठीक है, चलिए सवाल हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 42 बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। क्या दी गई थी बुद्ध द्वारा? श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में, कुशीनगर में। उत्तर हो जाएगा बी, वैशाली में स्त्रियों के प्रवेश की। ठीक है, तो अगला सवाल है, अर्थात देखो इसको थोड़ा सा समझ लो। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ भिक्षुणी के नाम से प्रवेश की अनुमति दी गई थी। किसके प्रवेश की? स्त्रियों को कहां प्रवेश की अनुमति? तो वैशाली में प्रवेश की अनुमति दी गई थी, बुद्ध ने दी थी इसको। ठीक है, शिष्य आनंद के कहने पर, उसका शिष्य आनंद ने उसको कहा था। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम भिक्षुणी उनकी विमाता प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 43। ओके, 43 दिख रहा है। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है भाई? गांधी जी के 3 बंदर है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, महावीर के 3 नगीने हैं, या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है? तो यही है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है जिसको त्रिपिटक कहा गया है। ठीक है, समझ लीजिए थोड़ा सा। तो जिस प्रकार आगम जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसी प्रकार त्रिपिटक भी बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भागों में? पिटक को या पिटक को, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, इस 3 प्रकारों में इनको बांटा गया है। अगला सवाल नंबर है 44। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है? देखो ये कथन है, संसार अस्थिर है और क्षणिक भर है, अर्थात संसार स्थिर नहीं है, चलायमान है, और ये जीवन भी क्षणिक है, संसार भी क्षण भर के लिए है। इसको कहने वाले कौन थे? ए बौद्ध, बी सांची, सी बोधगया और डी वेदांत। तो बौद्ध ने ही कहा है, गौतम बुद्ध ने, कि संसार जो है अस्थिर और क्षणिक है। और कहां कहा, कब कहा? तो बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद को उन्होंने स्वीकार किया है, क्योंकि बुद्ध ने स्वयं अनेकतावाद सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 45 क्या कहता है? शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बुद्ध दार्शनिक का नाम? शून्यता के सिद्धांत किसने? नागार्जुन, नागसेना, आनंद या अश्वघोष? उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। ठीक है, शून्यता के सिद्धांत देखो समझ लो थोड़ा सा। तो नागार्जुन के प्रतीत्य समुद्वाद में प्रतीत्य समुत्पाद को शून्यता कहा गया है। इनकी प्रसिद्ध रचना है माध्यमिक सूत्र, जिसमें सापेक्षवाद का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए 46 की बात करेंगे। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? कौन से बौद्ध ग्रंथ में होते हैं भाई संघ जीवन के नियम? दीर्घ इकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या विभाषा शास्त्र? उत्तर हो जाएगा विनय पिटक नामक ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ है ये, जिसमें जीवन के नियम से संबंधित हमको इंफॉर्मेशन मिलती है।
कूट संकेतन दिया है 47 है। भगवान बुद्ध ने निम्न 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखना है। देखो भाई, इसमें दुख आएगा, दुख का कारण जानेंगे। सबसे पहले क्या दुख हुआ, दुख का कारण क्या है, दुख का निरोध क्या है, दुख के निरोध मार्ग, मतलब 1 4 2 3 यही आ सकता है ना, सही है 1 4 2 3 पहला नंबर अर्थात ए इसका सही उत्तर है। ठीक है भाई, चलिए 47 हो गया। बात करें हम 48 की। देखो भाई, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, किस बौद्ध संप्रदाय के थे नागार्जुन? सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक या योगाचार? क्या है 4 ऑप्शन में से एक? माध्यमिक। नागार्जुन माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? अब बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन बताना है हमको, कौन कौन से कथन सही हैं। तो उसने वर्ण एवं जाति को स्वीकार नहीं किया, सभी जातियों को वर्णों को स्वीकार किया है, ये सत्य है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, सत्य है। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, सत्य है। सत्य है ना, तीनों ही सत्य लगता है भाई मेरे को, बिल्कुल सही। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था को स्वीकारा, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सामाजिक सर्वोच्चता स्थिति को स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि कुछ शिल्पों को उन्होंने निम्न माना था। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है 50 नंबर का प्रश्न है, यह भी कूट से संकेतन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन किन कारणों से शुरू हुआ? देखो, बौद्ध धर्म अब एक समय ऐसा आया कि बौद्ध धर्म का पतन होने लगा, अब वो गिरने लगा। क्यों? क्या वजह है? तो उस समय बुद्ध जो है विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया। देखो, ये कारण हो सकता है, या अंतिम गुप्त राजा के समय आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जो जनजाति है, उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। तीसरा कंडीशन कहता है, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। ऑप्शन कहता है ए वाला, केवल पहला सही है, अर्थात उस समय बुद्ध जो है विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और बौद्ध और वैष्णव धर्म का भी हिस्सा बन गया था। ठीक है चलो भाई, सवाल नंबर 51 कहता है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है? अर्थात बौद्ध धर्म में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? शिक्षा का प्रमुख विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन? तो क्या था मेरे दोस्तों? विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, वहां शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी थे विक्रमशिला। तथ्य को भी थोड़ा सा समझ लीजिए। प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा के 3 केंद्र थे। क्या क्या 3 केंद्र थे? नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा आधुनिक पटना के पास स्थित है, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, आप सभी जान रहे होंगे, और बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। विक्रमशिला का निर्माण पाल वंश के धर्मपाल ने आधुनिक भागलपुर में कराया था, जहां पर बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय की शिक्षा दी जाती थी। वैसे ही वल्लभी गुजरात में। तो इस तरह से हमको अलग अलग पॉइंट देखने को मिलता है भाई। ठीक है, 51 हो गया। चलिए 52 की तरफ देखो। प्रश्न नंबर 52 कहता क्या है, निम्न में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? देखो भाई, कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? ए हर्षवर्धन ने, बी कनिष्क ने, सी अशोक ने, या डी पुष्यमित्र ने?
तो किसने बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान नहीं दिया भाई? 4 ऑप्शन हैं, आप बताएंगे। सीजीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है ना। उत्तर हो जाएगा डी, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, जिन्होंने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया, बाकी सभी का योगदान है। आप देख पा रहे होंगे अशोक ने बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए शिलालेख बनवाए, अशोक के शिलालेख, जिसमें बौद्ध का वर्णन किया गया है, आप जानते हो। और ये भाषा प्राकृत थी, ठीक है, प्राकृत भाषा में रखी गई थी। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने अपने पुत्र एवं पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। मतलब राजा अशोक बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचारक थे, अनुयायी थे, कहना चाहिए, है ना। उसके बाद कनिष्क ने बौद्ध परिषद कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया था। हर्षवर्धन के समय में यात्रियों का राजकुमार कहे जाने वाला ह्वेनसांग भारत आया था, इसी हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ें। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? ए बुद्ध ने, बी जैन ने, सी चार्वाक ने, डी न्याय ने, या इनमें से कोई नहीं। सरल है भाई, क्षणिकवाद के संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे। सीजीपीएससी 17 में आया हुआ है। देखो, क्षणिकवाद बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है जिसके अनुसार संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील, अनित्य और अशाश्वत है। अर्थात संसार अमर नहीं है मेरे दोस्तों, संसार में भी बदलाव होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, चलो अगला, अनात्मवाद सिद्धांत क्या है? सांख्य का, वेदांत का, बौद्ध दर्शन का, या जैन धर्म का? जैन दर्शन का। तो अनात्मवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। किसका है मेरे दोस्तों? बौद्ध दर्शन का सिद्धांत। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या असमानताएं थी, इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ना। देखो, दोनों में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में असमानता, दोनों अलग अलग क्यों था? जैन धर्म आत्मा पर विश्वास करती है, जबकि बौद्ध धर्म आत्मा पर विश्वास नहीं करता। जैन धर्म काया कलेश आत्मदमन पर विश्वास करती है, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ समानता भी थे, एक समान थे, जैसे कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत दोनों मानते हैं। ब्राह्मण धर्म के विरोधी सही हैं, अनिश्वरवादी सही हैं, वेदों में अनास्था बिल्कुल, कर्मकांड का निषेध, ये दोनों में है ना, ये चीज, अहिंसा की भावना, ये दोनों में है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 55 में आ जाइए। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, पक्षन, मिहिर, गुडाकेश। तो बुद्ध का और अन्य नाम है मेरे दोस्तों, वो है प्रक्षप। पक्षन जो है बुद्ध का अन्य नाम भी है। प्रश्न क्रमांक 56 देखो, बौद्ध और जैन दर्शन दोनों में निम्न में से कौन सा तत्व समान है? ए ब्रह्मचर्य, बी अपरिग्रह, सी निर्वाण, या डी अष्टांगिक मार्ग। तो इसका सटीक उत्तर होगा सी निर्वाण, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म दोनों में निर्वाण होता है भाई, है ना। चलिए सवाल नंबर अगला क्रमांक है 58। बौद्ध साहित्य दीपवंश संबंधित है। अब बौद्ध साहित्य दीपवंश किससे संबंधित है? श्रीलंका से, बर्मा से, चीन से, या सुवर्ण से? किससे संबंधित है भाई बौद्ध साहित्य? तो 4 ऑप्शन हैं, सीजीपीएससी में आए हुए प्रश्न हैं। तो फैक्ट को पहले समझो। तो श्रीलंका के साहित्य में दीपवंश, महावंश नामक 2 बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, 2 बौद्ध ग्रंथ है। ये कहाँ है? भारत में। ठीक है, यह माना गया कि भारत में ये बौद्ध ग्रंथ है, अशोक जैसे शासक काल में हुआ था। ठीक है, चलिए सवाल अगला है, बुद्ध को ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुआ? सरल प्रश्न है भाई, 35 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ। ठीक है, क्योंकि 29 वर्ष की आयु में तो वो घर से बाहर निकले थे, तो 35 वर्ष की आयु में उनको हुआ। ठीक है, ये सवाल है मित्रों, सरल सा सवाल है। बोधिसत्व किन्हें कहा गया है? अब बोधिसत्व किन्हें कहा गया? गौतम बुद्ध को, पार्श्वनाथ, नागार्जुन, या महावीर? तो भाई गौतम बुद्ध को कहा गया है ना। तो ये तो रहा
30 MCQ जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आई होप सीजी टेट पेपर 2 सामाजिक विज्ञान वाले मित्र, सीजी टेट पेपर 2 कला वाले मित्र के लिए उपयोगी, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वर्ग 2, चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे आर्ट हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कॉमर्स हो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है आज की हमारी क्लास। तो जो भी साथी अभी तक हमारे क्लास को ज्वाइन नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, मैं फिर से कहना चाहूंगा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, ताकि किसी भी प्रकार की शिक्षा से जुड़ी अपडेट हो सबसे पहले सिटी जॉब एजुकेशन के माध्यम से आप सभी साथियों तक लिंक पहुंच सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।